एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की 11/11 रीडिंग। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब का इसमें आपका मैसेज होगा। सारे स्टार साइंस की रीडिंग है, किसी भी स्टार साइंस से बिलोंग करते हैं, एनर्जीज आपसे मैच होती हैं, तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें हम सब कुछ देखेंगे, क्या क्या यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, कौन से गिफ्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। एलवेज प्लेफुलनेस, अर्थ स्पिरिट स्टेबिलिटी, ब्लू वेल फेरी ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो अब दूसरे डेक से देखते हैं क्या अभी और मैसेजेस आते हैं, फिर सब कुछ हम डिकोड करेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच। स्पिरिट कीपर ऑफ द वेस्ट, मेडिसिन वुमन, मेडिसिन मैन। ओके, तो देखिए आपके लिए यहाँ आ रहा है कि सबसे पहले आप एक ऐसी सोल हैं जो हर हाल में खुश रहना चाहती है, कभी भी ना तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहती है और ना ही किसी को नेगेटिविटी से भरना चाहती है। हर हाल में आप खुश रहना चाहते हैं, आपकी सोल का टाइप ही ये है। जहाँ भी आप चाहते हैं खुशियों को ही बिखेरते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान, हर जीव, चाहे वो एनिमल हो, पेड़ पौधे हों, मनुष्य हों या पूरी प्रकृति हो, सब खुश रहें। कभी भी आप किसी को या तो कर्ष नहीं करते या ऐसे शब्द नहीं बोलते कि ये दुखी हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। मतलब आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है और इतनी प्योर सोल का मिलना अब इस दुनिया में इस टाइम में लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो ये चीज़ यूनिवर्स ने रिकॉग्नाइज कर ली है और वो अब आपको चाहता है स्टेबिलिटी देना। आपने बहुत टाइम से शायद ग्रेटिट्यूड वाली टेक्निक भी फॉलो की हुई है। ग्रेटिट्यूड आप हमेशा शो करते हैं जो भी आपको मिला है या जो आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स की जितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, जितने सारे गिफ्ट्स हैं, जो डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सब कुछ के लिए आपने ग्रेटिट्यूड शो किया है और यही चीज़ यूनिवर्स को अच्छी लगी है। उसने आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ आप अगर एक घर लेना चाहते थे बहुत टाइम से, या आप एक ऐसे घर में शिफ्ट होना चाहते थे जिसमें सारी फैसिलिटी हो और आप एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते थे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो घर मैनिफेस्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते थे या कोई उनकी ड्रीम सिटी है उसमें जाके अपना काम करना चाहते थे या वहीं सेटल होना चाहते थे, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ जिन्हें या तो वो बचपन से प्यार करते थे या प्यार भले ही अभी हुआ हो, दिल से हुआ है और बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है। उनके साथ आप अपने घर बसाने को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, कांग्रेचुलेशंस, आपने ये मैनिफेस्टेशन कर ली है और अब आप उनके साथ रह पाएँगे। बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी तरफ आ रही है, बस जो आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे थे उसको करते रहिए। कुछ भी मिला उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, कुछ बुरा हुआ मान लीजिए कर्मा की क्लींजिंग हो चुकी है और जो आगे होगा आपके लिए भले के लिए होगा और सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही होगा। स्पिरिट अर्थ यहाँ एक ये भी बहुत अलग सा मैसेज दे रहा है कि आपको अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए। मान लीजिए आप उन पर्सन में से हैं जो कहीं भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी से या किसी भी चीज़ से, अगर आपने मान लीजिए एक कुरकुरे का पैकेट खाया, उसको कहीं फेंक दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये चीज़ करने से बचना है। इससे हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे ये अर्थ की स्पिरिट हमसे नाराज़ होती है। और अगर आप कभी भी ऐसा नहीं करते, आप एक डस्टबिन में, प्रॉपर डस्टबिन में कचरे को डालते हैं या गीला कचरा और सूखा कचरा ऑलरेडी आप अलग करते हैं और आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो कि इमैच्योर है और इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो आपको उसे समझाना चाहिए, यहाँ कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए अगर आप उस
प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी को 3 साल में मैनिफेस्ट कर पाते तो उसकी टाइमलाइन घट के 2 साल या 1 साल हो जाएगी। मतलब आपको एनवायरनमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। करते हैं, जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे और सिर्फ़ आप ही फ़ॉलो करते हैं अपनी बनाए हुए सिद्धांत को, तो आएगी अबंडेंस, लेकिन उसी टाइम पे जल्दी नहीं होगी और इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और हम सब जानते हैं इंतज़ार कितना कठिन होता है। तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए, स्टेबिलिटी आ रही है, जो चाहते हैं वो होने वाला है। इसके अलावा यहाँ ये भी मैसेज है एक कि आपने पास्ट में शायद कुछ ऐसे काम किए जो कि आप चाहते थे कि आप सक्सेसफुल हो जाएँगे या आपने सोचा था और बहुत मेहनत से तहे दिल के साथ आपने काम भी किया और लेकिन हो नहीं पाया। आपको फेलियर मिला वहाँ से जिससे आप टूट गए, अंदर तक हिल गए, आपको लगा अब आप अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं कर पाएँगे या आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा वो जो आपने सोचा है। अगर कुछ ऐसा हुआ भी है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई तो नई शुरुआत के लिए ख़त्म हुई है। ये कभी ना सोचिए कि कुछ चीज़ की एंडिंग हुई है, वो सिर्फ़ एंडिंग हुई है। एंडिंग होती है किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए। अगर किसी चीज़ का ख़ात्मा होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई पौधा है, वो अब ख़त्म हुआ है। क्यों ख़त्म हुआ है? क्योंकि दूसरे पौधों को अब जन्म लेना है। वो जगह कभी भी खाली नहीं रहेगी, वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर आएगा। ठीक आपके लिए कहा जा रहा है, मान लीजिए कोई आपने एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर नहीं हुआ और अब चांसेस भी नहीं है कि आप उसमें अब कुछ कर पाएँगे, तो आपके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं। बस आपको देखना है कि कौन-सी चीज़ आपके लिए सही है और आपके सोल टाइप को फुलफ़िल करती है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसको अगर हम किसी आर्ट वाले क्षेत्र में ला दें, उसको उससे गाना गाने के लिए कहें या उससे पेंटिंग करने के लिए कहें, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वधर्म को पहचानिए, आपको जानना पड़ेगा आप एग्ज़ैक्टली चाहते क्या हैं? जब आप अपनी खुद की डिस्कवरी कर लेंगे, चीज़ों को अनफ़ोल्ड कर लेंगे और जान जाएँगे कि हाँ, मुझे ये चाहिए, ये मेरे सोल टाइप का है और यही है जो मेरे सोल पर्पस को पूरा कर पाएगा। अगर आप ये चीज़ जान जाएँगे, वो चीज़ आपके सामने होगी, आप समझ भी नहीं पाएँगे कितनी जल्दी आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। साथ ही साथ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक हीलर हैं बाय बर्थ। कुछ सीखना नहीं पड़ा हीलिंग के लिए आपको और ना ही कुछ किसी को सिखाने की ज़रूरत है, बल्कि आप खुद ही हीलर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि काउंसलर का काम करते हों, प्रोफ़ेशनली नहीं बल्कि पर्सनली। अपने फैमिली मेंबर्स में अगर कोई परेशान है, तो वो आपसे बात करता है, आपसे मदद माँगता है, अपनी सारी बातें, अपने सारे राज़ आपसे शेयर करना चाहता है। वो जानता है कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, आप कभी भी चीज़ों को इधर-उधर नहीं करते, ना कोई बुरी चीज़ें किसी के बारे में फैलाते हैं। अगर आपके कोई डार्क सीक्रेट राज़ भी बताता है आपसे कोई, तो आप उसे सीक्रेट ही रखते हैं, उस सीक्रेसी को मेंटेन रखते हैं, कभी भी उसे दूसरों के सामने रिवील नहीं करते। और ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और यूनिवर्स को भी। तो आप एक मेडिसिन मैन या वुमन का काम करते हैं, जैसे एक बाय बर्थ हीलर कोई होता है, जिसकी केवल प्रेज़ेंस हमें हीलिंग देती है। इतनी ज़्यादा सूदिंग लगती है कोई ऐसा पर्सन जो हमारे पास में, हमारे साथ में, हमारे बगल में आके बैठा है, तो हम सारे वुंड्स को अपने भूल जाएँ। हम इस टाइम पे भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा हुआ था या हमारी सिचुएशन है, सही नहीं चल रही है, फिर भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। और हमें लगता है हाँ, प्रेज़ेंट मोमेंट में जीते हैं, जैसा ये पर्सन खुश है, इतना ज़्यादा हैप्पी रहता है या पहले रहता था, अब कुछ वजह से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस, वो प्लेफुलनेस, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी फिर भी इसमें वापस आ जाएगी। आपसे सब सीख लेते हैं। आप एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं बहुत सारे लोगों का और अगर आप अभी नहीं कर रहे, रोल मॉडल का काम नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, तो आगे जाके लिए जब आप अपनी इतनी सारी अबंडेंस को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाएँगे तो आप रोल मॉडल का काम ज़रूर करेंगे। आपकी तरफ सब खींचे चले आएँगे और आपको लगेगा कि आप में एक मैग्नेटिक फ़ील्ड क्रिएट कर लिया है आपने चारों ओर और आपकी एनर्जी ऐसी है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हीलिंग माँगते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिप्रेशन से या एंग्ज़ायटी से जूझ रहा है, तो यकीन मानिए उसकी हर सेल्फ चीख-चीख के आपसे कह रही है, उसकी हीलिंग कीजिए। उसकी हीलिंग आपको ऐसे करनी है कि उसके साथ बैठना है, उसे समझाना है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे मोड़ भी आते हैं, उसमें हम अच्छी चीज़ों को भी जीते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते भी होते हैं जो हम चुन लेते हैं, उसमें हमें फेलियर मिलता है और उस फेलियर की वज़ह से हम
अपने आप को हारा हुआ या टूटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लघुता ही इतनी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट कर रही है। ज़िंदगी में जितने भी लोग हमें मिलते हैं, दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, कहीं न कहीं वो टूटे हुए और आधे-अधूरे होते हैं। हर किसी का पूरा सब कुछ सपना पूरा नहीं हुआ होता है और हर कोई कहीं न कहीं अपने आप को अधूरा फ़ील करता है। तो उन्हें अगर ऐसा कोई पर्सन आपसे मिलता है, अपने दुःख, अपनी स्टोरी ऐसा कुछ शेयर करता है, कुछ नहीं बस उसके कंधे में हाथ रखिए, अपनी प्रेज़ेंस को फ़ील कराइए, उन्हें बताइए कि हाँ, आप हैं उनके साथ, आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। अगर आप केवल सुन भी लेंगे उनकी बातों को, वो हीलिंग महसूस करेंगे। और आपकी सोल ऐसी है जो कि बहुत बच्चों वाली है। हर काम को एनर्जी के साथ करना, हमेशा खुश रहना, दूसरों को खुश देखना और छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूँढ लेना और ये यूनिवर्स को बहुत पसंद आया है। तो अगर आप ऐसे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कौन लोग ऐसे हैं और अपनी इस एनर्जी को कभी भी खोइएगा नहीं, भले ही कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितने सारे फेलियर्स आएँ। कुछ लोग यहाँ पे ये भी ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिनका शायद रिश्ता टूट चुका है या तो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी या शादी होने वाली थी, फिर भी वो ख़त्म हो गई और तब भी आप खुश हैं और लोगों से आपकी खुशी देखी नहीं जा रही है। उन्हें लग रहा है कैसे कोई इतना खुश हो सकता है। तो आपके लिए सलाह भी दी जा रही है, इतने खुश रहिए कि लोगों को सोचना पड़ जाए कि आखिर ये खुश क्यों है। हुँ, तो अभी हम इस ओरेकल डेक से देखेंगे और क्या आता है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्पिरिट। थैंक यू सो मच। हुँ। आर्किया क्लैरिटी, रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। हुँ। पर्सपेक्टिव, ज़ूम आउट एंड रिलैक्स। तो 2-2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि आपको एक ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं। ज़िंदगी की भाग-दौड़ में बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लाउडी सा है और आपको लग रहा है अब कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक पर चले जाइए। कहीं घूमने निकल सकते हैं, कोई टूर हो सकता है या कोई दोस्तों के साथ कोई पार्टी हो सकती है, नाइट आउट हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं है, अपनी ही छत में बैठिए, रेस्ट कीजिए। सोचिए इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको करना चाहिए, पास्ट में क्या-क्या गलतियाँ हुई, जिसको रिपीट नहीं करना है। हुँ। साथ ही साथ अगर आप उसी एनर्जी के साथ जो पहले थी प्लेफुलनेस और चाइल्ड लाइक एनर्जी, उसी एनर्जी के साथ आप आगे काम करना चाहते हैं, आपको हर हाल में रेस्ट लेना पड़ेगा। दोनों ही कार्ड्स एक साथ आए हैं जो कि बता रहे हैं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड है। वो बर्डन फ़ील कर रही है। वो अपने आप को क्लीन करना चाहती है, अपना ऑरा भी क्लीन करना चाहती है और आपको इससे हीलिंग भी देना चाहती है। लेकिन कोई न कोई ऐसी बाउंड्री है जो उसे रोक रही है, शायद आपका रूट चक्रा हील नहीं है। इससे आपको सोचना चाहिए कि आपका रूट चक्रा क्यों हील नहीं है? क्या आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में कभी-कभी भर जाते हैं और अचानक से कभी-कभी खुश हो जाते हैं? कभी-कभी तो आपको लगता है आप सब कुछ कर लेंगे और कभी-कभी आप इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि लगता है कि मुझसे अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी फ़ील होता है, शांत हो जाइए, आराम कीजिए, 10 दिन का ब्रेक लीजिए हर चीज़ से। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, 10 दिन का ब्रेक उन्हें दीजिए, खुद को भी दीजिए। कहिए हमें थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए, हमें थोड़ा-सा स्पेस चाहिए। कोई जॉब करते हैं, छुट्टी लीजिए, खूब आराम कीजिए और अपने बारे में सोचिए। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है, सोचना है क्या हमें आगे करना चाहिए, जिससे हम इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कभी भी फ़ील ना करें। रूट चक्र में प्रॉब्लम है, नेचर से कनेक्ट कीजिए। कोई स्ट्रीट डॉग है, उनसे थोड़ा-सा आप नज़रें मिला सकते हैं, दूर से उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं, उन्हें कभी-कभी रोटी दे देंगे, खाना दे देंगे, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई पेट है जो कि आपके घर में रहता है, उसे ढेर सारा प्यार कीजिए, उसको पुचकारिए और उसके चेहरे को पकड़ के फ़ील कीजिए कि वो कितना प्यारा है और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट आपके पास अगर थोड़े बहुत पेड़-पौधे हैं, उसमें कोई चिड़िया या कोई गिलहरी आती है, उनको थोड़ा-थोड़ा दाना डालना शुरू कीजिए। इससे आपका रूट चक्रा हील होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए इतने सारे मैसेजेस थे, तो अभी हम टैरो से देखेंगे और क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हुँ, हाई प्रीस्टेस, हुँ, किंग ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ सोर्ड्स, दो और कार्ड्स आने चाहिए जो कि है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो आपको एक नया आइडिया आएगा अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने का। और वो आइडिया बहुत ज़्यादा प्योर होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत टाइम से घर में है, उसे कोई जॉब की तलाश में है वो, या कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहता है। उसको अचानक से आइडिया आएगा कि हाँ, मुझे ये वाला बिज़नेस करना है और इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, साथ ही साथ किसी की पार्टनरशिप लगेगी, और ये पार्टनर ये है। ये या तो मेरा भाई हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा कोई रिलेटिव हो सकता है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ऐसा कोई क्लियर आइडिया आपको आ सकता है। इसमें अगर आप एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो जो भी आपने सपना देखा होगा, जो भी आपने ड्रीम्स देखे होंगे अपनी सक्सेस के लिए, उसे आप सच में पा जाएँगे। क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जो आपका सपना है, जो आपके माइंड में है, उसे आप अगर चाहते हैं कि वो आपके सच में ज़िंदगी में हो जाए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और ये इंट्यूशन से आएगा। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और वो आइडिया आपको काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ भी रखेगा। आप उसमें बिज़ी हो जाएँगे, फालतू की इधर-उधर की बातों में कभी भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपको समय-समय पर रेस्ट की ज़रूरत हर हाल में पड़ेगी। आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आप एंग्ज़ायटी में चले जाएँगे, और अगर आप एंग्ज़ायटी में चले गए तो आपका डाउनफॉल हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे पहले ये कहा जा रहा है, रूट चक्रा को हील कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और रिलैक्स कीजिए। उसमें अगर कोई चैनलिंग या कोई आइडिया आता है, उसे एग्ज़ीक्यूट कीजिए। हुँ, यही मैसेजेस आ रहे हैं। अभी इस डेप्थ से देखेंगे और क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ कप्स, हुँ, डेथ, स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो कि 2 बार आ चुका है। लास्ट कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आपके लिए सबसे पहले यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, तो जो भी आपके पास मनी है, जो भी आपके पास पैसा है, वो सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा और ये रिस्की भी हो सकता है। तो देखिए, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा कभी भी ना कीजिए कि रिस्क ऐसा लीजिए जिसमें डूबे तो सब कुछ डूब जाए, बल्कि ऐसा है कुछ तो आपके पास रहे, कुछ तो आपके पास बचे। और आपको लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं आपका लॉस ना हो जाए, अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सच में उसमें फ़ायदा होगा? लेकिन आपको हार्ड वर्क हर हाल में करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट होती है, हमें पूरा ख़्याल रखना पड़ता है अपने पार्टनर का। पड़ता है नहीं, कहना चाहिए ऐसा करना होता है। तभी हम एक ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप में जाते हैं, जिसमें हमें सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं और डिज़ायरेबल भी है। तो देखिए, आप इतना ज़्यादा कंजूस ना बनिए और इतना ज़्यादा स्टबर्न ना बनिए। अगर रिलेशनशिप की बात है, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बिज़नेस की बात है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न जब हमारे पास आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है होप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा होप है, और विश्वास आपको हर हाल में बनाना पड़ेगा यूनिवर्स पर। जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आप गाइडेड हैं डिवाइनली, और एक नयापन करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएँगे, आप कर पाएँगे और ज़रूर कर पाएँगे। 777, 1, 2, 3 777 की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर है, स्पिरिचुअलिटी के भी दरवाज़े आपके लिए ओपन हो रहे हैं। हुँ। तो अब हम अफ़र्मेशन कार्ड को देखेंगे, क्या आपको अफ़र्म करना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाएँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
आई एम एबल टू क्रिएट द लाइफ आई वॉन्ट। तो देखिए जो भी आप चाहते हैं उसे आप क्रिएट कर पाएंगे, इसके लिए आप कैपेबल हैं और ये आपको अफर्मेशन करनी है। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूंगी और जाते जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए मुझे ईमेल कीजिएगा, उसमें आपको डायरेक्ट फ़ोन कॉल पर भी बात होगी और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। बहुत ही कम प्राइस पर मैंने पर्सनल रीडिंग देना शुरू किया है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना, मुझे ईमेल कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर दीजिए, अपनों के साथ शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।